फेसबुक एड्स क्लास नंबर 13। तो हमने अवेयरनेस में एड सेट को देख लिया है, कोई मज़ीद भी तकरीबन चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं। लोकेशन में पिन लगाएंगे ना, देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अब ये मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि सिटी में तो 17 किलोमीटर से नीचे नहीं आ रहा था, ठीक है, 17 किलोमीटर से शार्ट वो कर नहीं रहा था, और मैंने 17 किलोमीटर के रेडियस को दिखाना नहीं है क्योंकि इतने दूर से फिर मेरे पास लोग नहीं आते। तो आप एक सेंटर वो कर लें, ये ड्रॉप पिन वहाँ लगाएंगे जो वो फिर सेंटर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं, चलें इसे ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको मज़ीद करीब करके, ये हमारा चौगुल्ला है, ठीक है, मैं इसको सेंटर बना देता हूँ। अब देखें, अगर मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, वही सेंटर है और उसी सेंटर से फिर वो जगह को मैयर कर रहा है। जब भी आप पिन लगाएंगे तो स्टार्ट में 16 किलोमीटर ही शो करेगा, तो इस पॉइंट से और इस बाउंड्री तक 16 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 किलोमीटर कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट से जो भी ये बाउंड्री है वहाँ तक कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है जी, चारों तरफ एग्जैक्टली। इसी चीज़ को हमेशा सर्कल में रेडियस कहा जाता है, ठीक है। जिस तरफ भी आप यानी कि सेंटर से यहाँ तक लेंगे 1 किलोमीटर है। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जगह सिलेक्ट करेंगे, उसी जगह को पिन कर देंगे, मतलब यानी कि बस आप ये देखें वो एरिया कवर हो रहा हो उसमें। इसमें है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल एरियाज़ भी, अच्छा एक मिसाल देता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा यहाँ भी मेरा ऐड नज़र आए और मैं कहता हूँ कि ज़फ़राबाद कॉलोनी में भी ऐड नज़र आए, ठीक है, तो इसको भी मैं 1 किलोमीटर कर देता हूँ। अब ये 2 जगहों पर ऐड नज़र आएगा, यहाँ भी यहाँ भी। हाँ जी जी हाँ, ये मतलब ये तकरीबन ज़फ़राबाद के एरिया को कवर कर रहा है जी, ठीक है। तो जहाँ पर होगी उसी के ऑडियंस को ऐड नज़र आएगा। अब इसमें एक और बात बताता हूँ कि जब आप लोग ऐड चलाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने डेरा इस्माइल ख़ान सेलेक्ट किया हुआ है, कभी कभी क्लाइंट आपको कहेगा कि यार डेरा इस्माइल ख़ान सेलेक्ट है लेकिन मुझे तो 1-2 मैसेज लाहौर के आ गए हैं, कोई एक इस्लामाबाद का आ चुका है। अब इसमें इसको आप क्या कह सकते हैं, फेसबुक की गलती भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जहाँ तक मैंने भी थोड़ा सा नोट किया है, इंक्वायरी की है, क्योंकि 1-2 ऐड मैंने क्लाइंट के चलाए थे और साथ उनके मैसेजेस को भी डील कर रहा था। सिलेक्ट डेरा खान था, इस्लामाबाद से मैसेज आ गया, मैंने कहा यार आप बेसिकली कहाँ से? उसने कहा मैं डेरा इस्माइल ख़ान से हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसलिए आपको ऐड नज़र आया होगा। अच्छा, किसी को मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ कभी कभार मैं इस लोकेशन में आ जाता हूँ। मतलब फेसबुक जो रेगुलरली, ये हमने आपको याद होगा गूगल में एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, कि जो उसमें मौजूद हों और जो रेगुलर विज़िट करते हैं उस जगह को, कभी कभी उनको भी ऐड नज़र आ जाता है, यानी कि मौजूद है, शायद वो उस लोकेशन पर ना हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, थोड़ा सा यानी कि मे भी। जी हाँ जी हाँ, तो इसीलिए मतलब यानी कि ये अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कभी कभी हो जाता है। तो आप इसमें अगर हो तो बात आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि इसमें इतना इशू नहीं है, बस ये ऐसे 1-2 का मैसेज ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप समझा दूँ कि देखिए अभी कोई जगह नज़र आ रही है जिसमें हम वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, कहाँ से मिलेगी? एक दफ़ा बताया था, 1-2 दफ़ा जी जी नहीं, वो तो सेव करेंगे ना, ये आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ये फेसबुक कह रहा है कि
वैसे हमारा AI आपको आपकी ऑडियंस ढूंढ देगा। लेकिन आप अगर सजेशन देना चाहते हैं साथ में मज़ीद उसको हेल्प करने के लिए AI को, तो आप कर सकते हैं। साथ में इसलिए लिखा हुआ है कि ऑप्शनल, आप करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम इसमें जाते हैं तो देखें एज, जेंडर और डिटेल्ड टारगेटिंग, वो जो ऑप्शन जिसमें हम इंटरेस्ट वगैरह टारगेट करते हैं उसे कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जो आप करते हैं ना, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। अब अक्सर आपको ये कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अक्सर ये जो फेसबुक चाहता है कि बस आप हमारे ऊपर रिलाई करें, हम आपको सब कुछ कर देंगे। तो उसमें एज, जब इस ऑप्शन को आप खोलते हैं तो एज भी आ जाती है, जेंडर भी आ जाता है, लेकिन इसमें आपको जैसे अभी हमें राइटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, वैसे नहीं आता, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जाएंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। यहाँ फिर हमें फेसबुक थोड़ा सा वो कर रहा है, मतलब यानी कि हमें थोड़ा क्या कहते हैं, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका यही ऑप्शन यूज़ करें, इसी को इसने ब्लू किया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं नहीं, हम उसी ओरिजिनल ऑडियंस पे जाएंगे। तो अब उसने वो एडवांटेज प्लस वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया कि बस ठीक है आप अपनी अभी मर्ज़ी से टारगेटिंग करें, ठीक है। तो स्विच ओरिजिनल ऑडियंस कर लिया और फिर आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी नज़र ना आए, फिर भी ये नज़र ना आए तो आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे ऑडियंस में अलग से, ठीक है। आप ऑडियंस में अलग से चले जाएंगे और ये देखिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मतलब आप इशू फेस करेंगे ख़ुद भी। अब यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे और उसमें सेव्ड ऑडियंस में जाएंगे, ठीक है। सेव्ड ऑडियंस में जाकर अब ये देखें वही ऑप्शन हमें देगा, ठीक है। ऑडियंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, आपकी लोकेशन भी आपके ऑडियंस में है, जेंडर, ठीक है, एज और वही डिटेल टारगेटिंग। हाँ, फिर इसको आप क्या कर लेंगे, आप कोई नाम देकर सेव कर लेंगे, ठीक है। कोई नाम देकर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ आकर, और यहाँ पर होता है यूज़ सेव्ड ऑडियंस, जो हमने सेव की थी उसको हमने यूज़ करना है। तो आप यूज़ में जाएंगे, जिस नाम से आपने सेव किया होगा वो ऑडियंस पड़ी होगी, आप वही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं ये बता रहा हूँ कि आपको डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन ना मिले तो, ठीक है। बाकी ये प्लेसमेंट का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ऐड कहाँ पर चलना चाहिए। जैसे हमने अगर इसी को इंस्टाग्राम एड्स बना देना है तो फिर सिर्फ इंस्टाग्राम सिलेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शन को हम ख़त्म कर देंगे, समझे, ठीक है। फिर मज़ीद इसमें यह है कि कहाँ कहाँ पर, अगर फेसबुक में कहाँ ऐड नज़र आए, इंस्टाग्राम में कहाँ पर ऐड नज़र आए, ठीक है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐड सेट हमारा मुकम्मल, अवेयरनेस कैंपेन के ऐड लेवल पर अब हम आ चुके हैं। अगेन यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, ऐड को। फिर इसमें आप आते हैं आइडेंटिटी आपकी कौन सी है। तो फेसबुक पेज जो हमने चूँकि सिलेक्ट किया हुआ था तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर उसके साथ कोई इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से कनेक्ट होगा तो शो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो आपका जो ऐड है वो फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पर नज़र आ जाएगा, इंस्टाग्राम पर चलेगा, सही जी हाँ। अब ये ऐड सेटअप, अब ये है अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाई हुई है, उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है सिंगल इमेज और वीडियो। अगर हम सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो दिखाना चाहते हैं
दो ऑप्शन होते हैं ना, एक वीडियो और इमेज होती है, या उसमें ये होती है मतलब जब मैं करी थी तो दो ऑप्शन थे, वीडियो और इमेज, ये क्या था? जी हाँ, दो ही होते हैं। आपको कैंपेन में मुख्तलिफ कैंपेन में यहाँ पर ऐड में मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। फिर है यहाँ पर कैराउजल। ठीक है, कैराउजल ऐड कैसे होते हैं कि स्क्रॉलेबल इमेजेस होंगे। जिनको आप ये देखें, अगर मोबाइल पे अगर आपको ऐड नज़र आया है तो एक ऐड ऐसे होगा, फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी पिक्चर आ जाएगी, फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो और पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो आप 10 इमेजेस लगा सकते हैं, 10 इमेजेस या 10 वीडियोस, या इनको मिलाकर बस टोटल तादाद 10, मतलब आप 3 इमेजेस और 7 वीडियो लगा दें, या एक वीडियो और 9 इमेजेस लगा दें। लेकिन फिर हर इमेज के साथ उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, नाम, टाइटल ये सब देना हो। ठीक है, अब ये देखें, इसको यहाँ पर वो कार्ड कहेगा। ठीक है, अब ऐड कार्ड करेंगे। ठीक है, कोई पिक्चर अगर आपने सिलेक्ट कर ली मिसाल के तौर पर, अब वो कार्ड में भी देखें वीडियो कार्ड या इमेज कार्ड, हम इमेज कार्ड मिसाल के तौर पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। हर इमेज का अपना ऐड करना पड़ेगा कार्ड। जी, हर इमेज का अपना कार्ड ऐड करना पड़ेगा, हर वीडियो का भी। जी, अब ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि ये चीज़ें जो भी थी यहाँ पर अपलोड की हैं, ये अपलोड हैं। ठीक है, फिर उसमें सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी इमेज की हेडलाइन दूंगा और डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वकास भाई बैठे हैं, अभी आपके लिए तो जो आप रात से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्लाइंट को ऐड नज़र आएगा कि कैसे आएगा, आपने पूछा था ना, उसी चीज़ के करीब हूँ। अच्छा, हेडलाइन फॉर एग्जांपल मैं हेडलाइन डाल देता हूँ कि क्लाइंट हंटिंग, बस मैं अपनी तरफ से ऐसे दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वी ग्रो बिजनेसेस। ये प्रीव्यू कहाँ पर है? टू सी एग्जांपल्स भाई ऐड किया तो वो है। साथ में कोई दूसरी पिक्चर भी ऐड कर देते हैं। अब ये ऐसे हमारे ऐड शो होंगे। ठीक है, अब ये देखा जो हेडिंग मैंने दी है वो नज़र आ रही है और साथ में डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब ये मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारा ऐड मुख्तलिफ़ तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर इस तरह से नज़र आ जाएगा, तो हर जगह दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें एक और इशू भी आ रहा है कि देखें जो इमेज है ना वो मेरा सही से उसका साइज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये इमेजेस खैर मैंने ऐसे ही टेम्परेरी यहाँ पर अभी रखे हुए हैं, कहीं पर सही नज़र आ रहे हैं और कहीं पर सही नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि मुझे उनका साइज़ भी ठीक करना चाहिए लगाने से पहले। अच्छा, तो यहाँ पर कैराउजल ये देखें, अच्छा मैंने 2 पिक्चर्स ऐड की हैं और
ये एक ऐड की उसके साथ ही आ रहा है, ठीक है, ये क्या दूसरी नज़र आ गई, ठीक है, ये कैराउजल इस तरह से नज़र आएंगे। अच्छा, फिर इसके साथ ऊपर ऑप्शन है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन किस तरह से नज़र आएंगे? कलेक्शन पहले आपको बनानी पड़ेगी, कॉमर्स मैनेजर होता है, उसमें आपको पिक्चर्स ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वहाँ से फिर ये पिक्चर्स उठा लेगा और फिर आप ये दिखा सकेंगे। कलेक्शन ऐड भी तकरीबन कैराउजल की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि उसमें एक यानी कि पिक्चर बड़ी नज़र आ गई और बाकी उसके नीचे छोटे से इमेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ और उसके नीचे कुछ इस तरह से या ऐसे लाइन की सूरत में नज़र आ रहे होंगे बाकी पिक्चर्स। फिर आप जिस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पिक्चर जो है वो बड़ी होकर नज़र आ जाएगी। कलेक्शन में फिर आप ज़्यादा इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह कैराउजल में था उसमें सिर्फ 10 आप ऐड कर सकते हैं। अक्सर वो यूज़ करते हैं जो ब्रांड्स होते हैं। हाँ जी, अक्सर जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं वो कैराउजल इमेजेस ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, आपने देखा कि ये जो जितने भी थे इसमें अक्सर हम अगर सिंगल भी लगाएं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर वो चीज़ अपलोड करनी पड़ती है या अपलोड हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारा वो अगेन यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट और ये चीज़ें भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया में वो जो पिक्चर्स और इमेजेस होती हैं वो हमें अपलोड करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक इशू है, जब ये आप ऐड चलाएंगे ये ऐड क्लाइंट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने पेज पर पोस्ट नहीं किया हुआ, ये आपने यहीं से अपलोड किया और आपने ऐड पे चला दिया, ठीक है। अब आपका जो क्लाइंट होगा वो कहेगा कि यार मतलब ऐड चला दिया है, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप उसे ये समझाएंगे कि आपको ऐड तो नज़र नहीं आना ना, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट डी खान से है, ठीक है, और डी खान में ही आपने ऐड चलाया है, तो क्या 4.5 लाख लोगों को अभी से शो होने लग जाएगा, ठीक है। पहली बात तो सब 4 लाख को अगर हमने दिखाना ही ना हो, हमने स्पेसिफिक लोगों को दिखाना हो फिर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट को भी वो ऐड नज़र आए। ऐड तो जिन लोगों को हमने दिखाना है उनको नज़र आएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी नज़र आना स्टार्ट होगा। हमारे बजट पर डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा हम बजट लगाएंगे डेली में फिर उतने ज़्यादा लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या एक ही दिन में वो 4 लाख लोगों को तो फेसबुक नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि अगर हमने डी खान की 40 किलोमीटर का रेडियस सिलेक्ट किया है तो 3 से 4 लाख से 4.5 लाख का यूज़र है तकरीबन। तो यहाँ पर ये इशू है। फिर आपका क्लाइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि यार मतलब यानी कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये ऐड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होगा, उसको ज़रा आईटी का थोड़ा नॉलेज होगा, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी मोबाइल में यही एड्स मैनेजर ऐप इंस्टॉल कर लें, जिसे कहते हैं मेटा एड्स, ठीक है। तो उसको साथ साथ में नज़र आने लग जाता है, अच्छा ये इतने लोगों तक मेरा ऐड जा रहा है, ठीक है। अगर फिर आपने एंगेजमेंट कैंपेन लगाई हुई है, उसको लोग राब्ता करें तो फिर वो हो जाता है कि हाँ यार चलो लोग राब्ता कर रहे हैं ऐड से। और मिसाल के तौर पर आपने लगाई अवेयरनेस, अब अवेयरनेस में तो किसी ने उससे राब्ता भी नहीं करना, ठीक है। अब वो कहेगा यार ये मतलब यानी कि मेरा ऐड कहाँ पर चल रहा है, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा, ना कोई राब्ता कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब या तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहाँ नज़र आएंगी, यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है, कि आपका ऐड देखा जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ से उसे दिखाएंगे, या वो अपनी मोबाइल में या लैपटॉप में एड्स मैनेजर या मेटा एड्स के ज़रिए देख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ये फिर डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है, आप जाहिर सी बात है उससे बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार उसको इन चीज़ों की समझ आती है कि नहीं आती, ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा उससे जो आप डिस्कशन करेंगे। उसका फिर एक हल है, ठीक है, उसका हल ये है, ठीक है,
वकास भाई उसका क्या हाल है? स्क्रीन शेयर करेंगे। नहीं नहीं यार, वो तो एक्सेस वाली बातें हैं ना। मैंने उसका ऐड चला दिया है, ठीक है। अब वो कहता है मुझे ऐड नज़र नहीं आ रहा। उसको पिक्चर्स लेके ना भेज के देखिए चल रहा है। हाँ ये भी अच्छा, आपको भी तो, आपको कौन सा नज़र आ रहा होगा? हमें भी तो नज़र नहीं आ हमारे रहा। ऐड मैनेजर होगा नहीं। हाँ ऐड मैनेजर होगा। देखें एक चीज़, मतलब यानी कि उसको वो समझ रहा होगा कि मैं जब भी ऐसे फेसबुक खोलूँगा या अपना पेज खोलूँगा ना, ठीक है, तो मुझे जो है ऐसे यानी कि जो कोई ऐड होता है, जैसे नीचे वो स्पॉन्सर लिखा हो, ठीक है, अब ये टॉयज़ है ना, ये ऐड मुझे शो हो गया। मैं तो उनकी ऑडियंस हूँ ना, मुझे इसलिए वो ऐड शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके अगर पेज पर चले जाएं तो शायद ये आपको आजकल थोड़ा सा एक फ़ीचर डाला हुआ है, कभी कभी ये शो हो जाता है, लेकिन पेज पर जाएं, पेज पर आपको अब देखें यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड जैसी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ तो लास्ट पोस्ट ही 2023 की लगी हुई है, अगर इसको इन्होंने शायद पिन किया, वहाँ देखें, बल्कि पिन नहीं है, इनकी लास्ट पोस्ट 1 नवंबर की है। ऐड अभी तक चल रहा है, ऐड चल रहा है, आज भी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी हम देख चुके हैं, ये ऐड चल रहा है। लेकिन यहाँ देखें इनकी तो पोस्ट 1 नवंबर की लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये यही वाले बस यहीं पर अपलोड किया पोस्ट को और ऐड चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट भी थोड़ा सा वो हो जाए कि चलो, तो फिर आप क्या करें, पहले जाकर अपने पेज पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी वो जो पोस्ट है जिसको आप ऐड के तौर पर चलाना चाहते हैं, वो जाएं, पहले जो क्लाइंट का पेज है उस पर पोस्ट करें, ठीक है। और फिर उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, फिर आप क्रिएट ऐड में नहीं आएंगे, फिर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखें वो कराउजल वाला ऑप्शन हट गया है, ठीक है। इसमें फिर हाँ, वो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पोस्ट एक से ज़्यादा भी इमेजेस डाल सकते हैं, फिर वो इस तरह से भी वो एक चीज़ अचीव की जा सकती है। हर चीज़ का कोई ना कोई हल है। फिर आप यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट पोस्ट करेंगे, या क्रिएट पोस्ट, यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हैं पेज पर, या अगर आपने पेज पर आप चले गए, यहाँ पोस्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ जाकर फिर उस पोस्ट को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। अब ये इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट की हुई है 1 जनवरी को, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि इसको चला दें ऐड के तौर पर। पेज पर पोस्ट है ये 1 जनवरी की पोस्ट इन्होंने लगाई थी। फिर ऐसे होगा, इस पे जो लाइक करेगा या कमेंट करेगा वो उसी पोस्ट पे भी वो शो होगी, ये प्लस पॉइंट होगा। अब ये देखें इन्होंने जो ऐड, ये जो पिक्चर चलाई है, इस पर 16,000 लाइक्स आए हुए हैं। कमेंट शायद आए हैं या नहीं आए, दिख नहीं रहे। 16,000 लाइक्स आए हुए हैं। ऑर्गेनिक कभी भी इतने लाइक्स आ ही नहीं सकते। 1000 पर पहुंच जाएं बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बल्कि 100 हो जाएं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब ये 16,000 सिर्फ एड्स चलाने की वजह से आए हुए हैं, और इसका ये भी मतलब है कि अच्छा खासा बजट लगा रहे हैं ताकि इनके लाइक भी 16,000 तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो फिर आप जब इसकी पोस्ट को, अगर पहले आपने पेज पर पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, जैसे इनकी ये न्यू ईयर वाली पोस्ट लगी हुई है पेज पे, उस पे देखें अभी पहले सिर्फ ऑर्गेनिक सिर्फ 3 लाइक्स आए हुए हैं। तो आप जब इसको ऐड के तौर पर चलाएंगे ना, तो फिर जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो तो कवर होगा। मतलब आप इंगेजमेंट चलाइए, मैसेजेस आ रहे हैं, या जो भी लाइक्स वगैरह, सॉरी सेल्स हैं, तो साथ साथ इस पोस्ट पर कमेंट्स और लाइक्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि यार यही हमने पोस्ट लगाई, इसीलिए तो इस पर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा। हाँ, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है कि उसको नज़र आए, ठीक है। क्योंकि एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका क्लाइंट है एक 20 साल का लड़का, ठीक है, वो बच्चों के कपड़े बेच रहा है, वो खुद शादीशुदा नहीं है, ठीक है, और उसकी जो प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल है, उस पर नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि वो मैरिड है, मतलब वो अनमैरिड है, सिंगल है, ठीक है। अब वो डी खान में ही है,
और वो डे खान के लोगों को ही टारगेट करना चाहता है। लेकिन हम जब उसकी ऑडियंस बनाएंगे तो हम ऑडियंस में जाकर किन को टारगेट करेंगे? जो शादीशुदा है। पेरेंट्स हैं, ठीक है, और पेरेंट्स में भी हम स्पेसिफिक रेंज रखेंगे फलां बच्चों के कपड़े, तो क्या वो लड़का उसको फेसबुक दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, वो ऑडियंस में ही नहीं आ रहा ना। समझ रहे हैं बात? तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट को ऐड नज़र आए, आपको भी नज़र नहीं आएगा अक्सर। हाँ, आपने अगर पेज लाइक किया हुआ है और फिर ऑडियंस में भी आप आ रहे हैं, तो मुझे भी अक्सर क्लाइंट के अगर यहीं का डी खान में अपनी जो हम अकेडमी के ऐड चलाते हैं, कोई और किस्म का ऐड कभी कभी नज़र आ जाता है। फिर वही बात कि अगर हम उस डेटा में आ रहे होंगे, ऑडियंस में आ रहे होंगे, फिर शायद फेसबुक हमें दिखाए। उस दिन में भाई को बोली थी कि मैं ऐड चला रही हूँ ना, मुझे नहीं था पता बाद में मसला निकलेगा। और वो कल मतलब पूरा दिन गुजर गया, अगले दिन कहते मैं तुम्हारा ऐड नहीं देखा। किधर है? ये ऐसी बात है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल यानी कि दोस्त या कोई ऐसे आपको कहेंगे भी मुझे ऐड नज़र आए, क्योंकि 4 लाख को कवर करने के लिए भी अच्छा खासा बजट चाहिए कि सबको ऐड नज़र आए, ठीक है। तो ये आपके जहन में हो कि ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये भी आप कर सकते हैं कि जो पोस्ट पेज, अभी इस पोस्ट में आप जो भी पोस्ट होगी, जब देखिए 2023 तक की पोस्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पर जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पर शो होगी, चाहे जितने साल पुरानी पोस्ट हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कॉल टू, अच्छा अक्सर ये जब बटन दिया गया हो या ना दिया गया हो या वो नंबर ऐड ना हो, तब भी यहाँ पर अक्सर एरर आते हैं, ठीक है। कि आपका पेज पर में भी आपने एक्शन बटन ना लगाया हुआ हो, तब भी आ जाएगा एरर कि आपने तो नंबर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैसेज टेम्पलेट होता है कि जब अगर कोई मैसेज करे तो उसको आपकी तरफ से क्या रिस्पांस होना चाहिए। जैसे वो होता है कि मैं आई हेल्प यू, या आप क्या सर्विस चाहते हैं, या मतलब यहाँ पर हम अपने भी मैसेजेस वो बना सकते हैं। ये स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। अब कोई मैसेज करेगा तो उसको ये ना लगेगा हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। आप इसको एडिट करके यहाँ से अपने उर्दू में भी कोई मैसेज बना सकते हैं, ठीक है। या जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं, रोमन इंग्लिश कहते हैं या रोमन उर्दू पता नहीं कहते हैं इसे, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपको क्या सर्विस चाहिए, ठीक है। अक्सर लोगों को नहीं समझ आएगी इंग्लिश, तो बेहतर है कि आप उसमें अपना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड ये मैसेजेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं कि ये जो सेल्स कैंपेन है इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें ऐड क्या ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। अवेयरनेस और सेल्स दोनों में हमारा एक ही मकसद है ना, हमने अपनी चीजें सेल करनी है, तो कौन सा ज़्यादा फायदे वाला होगा कि हम उसमें अवेयरनेस में आपने चीज़ सेल नहीं करनी, इसमें फेसबुक दिखाएगा ही नहीं उन लोगों को। फेसबुक में सिर्फ आपका मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा, आपका गोल डिपेंड करता है। आपने उस गोल, जब एड सेट में आप होते हैं ना, तो आपको वो गोल नज़र आता है, ठीक है। तो आपने गोल को देखना है कि वो क्या चीज़ है। ये अच्छी बात है, इस किस्म के सवाल आप जब ये परफॉर्मेंस गोल, आपका गोल क्या है, तो आपका यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, या आप सिर्फ चाहते हैं कि नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मतलब इम्प्रेशन ज़्यादा आए। ये नहीं आप कह रहे कि ज़्यादा लोगों को दिखाओ, खैर एक बंदा 5 मरतबा देख ले, इम्प्रेशन बस टाइम। या आप कह रहे हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, तो ये भी हो सकता है कि वो लोगों को चीज़ अच्छी लगे और वो, हाँ वो और बात है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसको जो फेसबुक एक्शन बटन ही नहीं देगा अक्सर कि वो आपसे रब्ता कर सकें या इस तरह, तो इसमें इतना एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि कोई आपसे रब्ता करे या कोई सेल हो। इसमें ज़्यादातर बस सिर्फ लोगों तक रीच होती है। तो सेल्स जो है, सेल्स में हमने कल देखा था कि हम क्या चाहते हैं,
सेल्स हम कहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेबसाइट पर चाहते हैं तो फिर हमारा पिक्सल अटैच होना चाहिए ताकि हमें वहाँ का डेटा मिलता रहे। और कन्वर्जन इवेंट हम किस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम परचेस को ट्रैक करना चाहते हैं कि हमें पता चले कि कितनी कन्वर्जन या कितनी परचेज हुई है, ठीक है। ये इतना बड़ा बजट क्यों दिखा रहा वो भी है, खैर खैर है भाई। तो यहाँ भी ऑडियंस सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ऐड में देख लेते हैं। अब ऐड में क्रिएटिव सोर्स मैनुअली अपलोड, ठीक है। आपको मैनुअली अपलोड करना है किसी चीज़ को। देखें यहाँ पर अगेन क्रिएट ऐड या एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट वही जो आपके पेज पर ऑलरेडी कोई पोस्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट ऐड में आपको कुछ मैं नीचे दिखा देता हूँ कि मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं, या ये एडवांटेज होता है जिसमें आप पहले एक कैटलॉग बनाते हैं। पहले आप पिक्चर्स कॉमर्स मैनेजर, ये फिर एक अलग जगह है, जिस तरह एड्स मैनेजर है इस तरह कॉमर्स मैनेजर है, उसमें पहले आपको पिक्चर्स ऐड करनी पड़ती हैं वहाँ पर जाकर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल एक थोड़ा नया ऑप्शन है, इसको फिलहाल छोड़े। अगेन है सिंपल इमेज ऐड और वीडियो कैराउजल कलेक्शन, ठीक है। तकरीबन वही ऑप्शन है जो अवेयरनेस में थे। हाँ, इसमें चूँकि हमने वेबसाइट सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें उस वेबसाइट का URL देना होता है, जिस वेबसाइट पर जाए, और जो फिर वेबसाइट होती है उसमें से अक्सर ये खुद भी इमेजेस उठा लेता है। अब इस चूँकि कस्टमर जो मैंने क्लाइंट पेज ऐड किया उसकी वेबसाइट है नहीं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इवेंट ट्रैक अगर हों, ठीक है, तो उसके लिए आपको पिक्सल अटैच करना होता है। अब ये थोड़ा यहाँ पर एरर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जी, बैठ जाए, ठीक है। एड्स में ये सारे ऑप्शन, तो ये तकरीबन वो सारे ऑप्शन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में। बाकी फिर वही बात है कि आप जब ये ख़ुद से ये ऐड लगाएंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना होगा और काफ़ी चीज़ें आपको उस वक्त समझ में आएंगी। जी जी, कौन सा यार, वो कहता है किसी के साथ आप पार्टनरशिप में ऐड चला रहे हैं, रन एड्स विद क्रिएटर्स ब्रांड्स एंड अदर बिजनेसेस। अगर आप किसी और के साथ मिलकर मतलब एक मशहूर पर्सनैलिटी आप उसको वो साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऐड है। फिर वो साथ में बताएगा कि आप इनके साथ मिलकर ये ऐड चला रहे हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। इंस्टाग्राम पे कोई मतलब वीडियो चल रही है उसको का रिस्पांस है, उनका पेड ऐड होता है। हाँ, वो लिखा होता है पेड पार्टनरशिप, वही होगा। स्पॉन्सर्ड का वो पेड ऐड होता है, वो ऐड ही चला रहे होते हैं। है कोई सवाल? ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं कि पिक्सल कर लेते हैं, फिर कुछ जी बस मुख्तलिफ चीज़ें निकल आती हैं ना। आप क्या कह रहे थे? क्लास कर लेते हैं, बार आगे आ रही है। हाँ, वो ज़रूरी भी है, उसमें भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो चलें फिर एंड करते हैं।